हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयद्वासी। देखिए आज बहुत बहुत अच्छा दिन गया है। आज की पूजा आप सबके नाम से बहुत बहुत बड़ी हुई है। सच बोल रही हूँ। देखो मेरी हालत देख रहे हो आप। अभी आपको वीडियो आएगी तो पता चलेगा, क्योंकि आज श्रावण का दूसरा दिन है और बैद्यनाथ धाम में अभी से इतनी गर्दी थी, तो भी वहाँ के पंडितों का सबसे तहे दिल से शुक्रिया, मनीष जी का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे वहाँ पे अच्छे से दर्शन कराया। हालांकि गर्भ गुफा में इतनी गर्दी थी कि आम पब्लिक जानबूझ के पूजा करने नहीं देती, धक्कम धुक्की करने लगती है। पुलिस वाले भी, लेकिन वो तो चलो भाई श्रावण का महीना है तो वो होता ही है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पूजा बहुत अच्छे से हुई और साथ में आप दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे माफ़ी भी मांग रहे हैं। देखिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बात ऐसी है कि आप लोगों ने जो काम चालू करा है आपको वो पूरा करना चाहिए। पूरा काम होने आया है, एंड टाइम में 10 दिन काम बचा है और एंड टाइम पे आप लोग पीछे हटेंगे, हमसे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। ठीक है ना। बाकी मैंने तो सब श्याम बाबा पे छोड़ दिया है। देखिए अब जो होगा आर या पार। देखिए अब मैं बैद्यनाथ धाम की भी आज पूजा पूरी हो गई। भोलेनाथ के श्रावण के पहले दिन मैंने चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किया, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे किसी पे काल सर्प योग या कुछ भी होगा, श्रावण के महीने में पूजा करना बहुत ज़रूरी रहता है। गठबंधन किया मैंने। आप शायद आप लोगों को झूठ लगता होगा, लेकिन वहाँ के पंडित से अगर आप लोगों को किसी को कॉन्टेक्ट को पूछे मैंने उधर क्या कहा, मैंने कहा कि सारे यूट्यूब वालों के लिए पूजा हो रही है, सबका अच्छा हो ऐसा पूजा करो। क्योंकि रुद्र अभिषेक वही पढ़ रहे थे। रुद्र अभिषेक किया, दूध दही शक्कर पंचामृत से अभिषेक किया, गन्ने के रस से अभिषेक किया। कहते गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्रों से अभिषेक किया। इतना बड़ा रुद्र अभिषेक किया। चांदी के नाग नागिन के जोड़े को वहाँ पे अर्पित किया भगवान के पास। कितनी बड़ी बात है। कल काशी विश्वनाथ में पूजा हुई थी। अभी आप सबको शायद मेरी बात बहुत लग रही होगी कि माँ झूठ बोल रही है। अभी यहाँ से माँ तारापीठ में पूजा होने वाली। तारापीठ से फिर मैंने का क्या बोलते हैं, कामाख्या में पूजा होगी। कामाख्या में भी बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का बहुत बड़ा वहाँ पे है। वहाँ पे 2 मंदिर शिव जी के वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी जाके पूजा होगी। वहाँ पे तो दर्शन होगा, लेकिन वहाँ का दर्शन होगा। उसके बाद कामाख्या में बगलामुखी की पूजा होगी। उसके बाद वहाँ से मैं निकलूँगी तो काली घाट में भूतनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी श्रावण के महीने में भूतनाथ जी का मंदिर का दर्शन होगा, जो नीम तल्ला में है। उसके बाद मैं अयोध्या जाऊँगी। अयोध्या से खाटू श्याम से जब मैं वापस सारी पूजा करके मुंबई पहुँचूँगी, मुंबई पहुँचने पे बाबुलनाथ के दर्शन होगा। और शायद आप लोगों को लग रहा होगा माँ की पूजा यह ख़त्म नहीं होती। मैंने 8 अगस्त को 9 अगस्त को पूर्णिमा हमारा श्रावण यूपी वालों का 9 अगस्त को पूरा हो रहा है। तो 8 अगस्त को मैंने पारला में स्वामी समर्थ के मठ में आप सभी पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए स्वामी समर्थ का दूध से अभिषेक रखा है। इतनी पूजाएं पूरी होगी जाके। टोटल पूजा अगर ऐसे देखा जाए तो 9 अगस्त को श्रावण की पूजा होगी। 5 ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी। और आप ऐसे कहेंगे मेन टाइम पे चलो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई बात नहीं। मैंने सब कुछ मेरे खाटू श्याम पे छोड़ दिया। जिसकी नियति उसके साथ, ऐसी बात है। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई है, वो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जानते बूझते वो गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। देखिए पहली बात तो एक बात बताऊँ, जो वो डिसाइड करता है ना, वो वही डिसाइड करता है। उसे किसको दर्शन देना है, किसको अपने दरबार तक बुलाना है, वो भगवान डिसाइड करते हैं। मैं कौन होती हूँ किसी को बुलाने नहीं बुलाने वाली। बाकी मेरी प्रॉब्लम मैंने भगवान को दी है। आप कहते हैं ना, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब आप डिसाइड करेंगे। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, लो जितनी परीक्षा लेना है लो। मैं चलूँगी फिरूँगी। मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, आपको पता है ना। लास्ट टाइम कामाख्या में गिरी थी, मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकती। कल भी मैं काशी विश्वनाथ से आ रही थी, मेरा पैर मुड़ गया था सच बोलूँ तो, क्योंकि वो पैर में घाव लगा है। मैंने बॉम्बे जाके टाइम ही नहीं मिला कि मैं इलाज करा सकूँ। घुटना मुड़ गया था, फिर भी मैं दर्शन किया। आज भी मैं गई चल के, फटाफट सब दर्शन किए। भगवान ने मुझे अच्छे से दर्शन दिए। पैरों में तकलीफ़ होते भी मैं आप लोगों के लिए पूजा कर रही हूँ। तो बस जिसकी करनी उसके साथ, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मानना ये है कि मैं जिसे अपना आराध्य मानती हूँ, जिसे अपने मेरी माँ मानती हूँ, मेरे खाटू श्याम पे इतना विश्वास किया है, खाटू श्याम में यही बोल के निकली कि बाबा मेरे कामाख्या की यात्रा पूरी करना। तो बस वो करेंगे ना पूरी, क्या चिंता है। बाकी दुश्मनों का तो हम देखेंगे। मुझे किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि आप अपनी करो, हम अपनी करेंगे। हर बार आप लोगों ने मुँह की खाई है, हर बार आप लोगों के मुँह पे कालिक पुती है, हर बार आप लोगों के साथ गलत हुआ है। ठीक है ना। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं जहाँ की तहाँ ही हूँ, जैसी की तैसी ही हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। हर बार आप लोगों का ही नुकसान हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ लोगों का बुरा सोचने से अच्छा सोचना शुरू करो। लोगों के लिए काम करना शुरू करो, खुद ब खुद तुम्हारा सब कुछ अच्छा हुआ।
आज देखो इतनी पूरी भीग गई हूँ, मेरे शरीर पे पूरा दूध दही सब गिरा है, फिर भी देखिए माता रानी की रौनक। मुझे माँ का हृदय, कहते हैं बैद्यनाथ धाम में माँ सती का हृदय गिरा था, वहाँ गठबंधन किया, माँ को साड़ी चढ़ाई। बगलामुखी में गई थी तो एक सिक्का था, वो मैं सिक्का उठा नहीं पाई, उन्होंने हाथ में सिक्का लिया था, मैंने लिया नहीं क्योंकि भाई पंडित जी को बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी मैं गई माँ सती के मंदिर में, वहाँ पे ज़मीन पे ही सिक्का मिला। मतलब माँ मुझे दे रही थी। माँ ने मुझे क्या कहा, वो सिक्का देने का मतलब है कि तू कभी भी, तुझे पैसों की कमी नहीं होगी। मेरे भोलेनाथ मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं रास्ते में इतनी गर्दी देख के, सही बोल तो थोड़ी देर पहले डर गई थी कि बाबा मेरे आपको दर्शन होंगे कैसे, इतनी गर्दी में धक्कम धुक्की करेंगे। क्योंकि मैं जब भी बैद्यनाथ धाम गई हूँ अंदर बहुत धक्कम धुक्की होती है, बहुत मुश्किल से निकलने मिलता है। तो आज भी वैसे हुआ, लेकिन ये हुआ कि बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, फटाफट दर्शन हुआ। तो थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात ही यही है कि भले धक्कम धुक्की करते हुए भगवान ने मुझे वापस बुला के देख रहे हैं, अपने पास खड़ा रख रहे हैं। इससे बड़ा नसीब नहीं चाहिए। इससे बड़ा नसीब होता है क्या? लोग घंटों तक लाइन लगाने के बाद भी दर्शन नहीं मिलता है, खा पी के दर्शन करते हैं। मैं तो सुबह से व्रत रख के भोलेनाथ की पूजा की हूँ, बगैर आज तो सिर्फ पानी पी के गई थी। पानी पी के चुपचाप जाके भगवान की पूजा की, आराधना की, तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? बस जाने दो, जिसका कर्म उसके साथ। फिर से एक बार बोलूँगी तो भी कि याद रख लेना, माया मैडम और तेरे जितने भी लोग हैं, जो भी कल जिनका नाम मैंने लिया है, तुम लोगों की रक्षाबंधन तो खराब जाने वाली है। बस तुम लोगों ने अपनी की ना, मैं अपनी करूँगी। तुम्हारे दम है बचा के दिखा लो, और मेरे में दम है मैं बिगाड़ के दिखाऊंगी। ठीक है? जय माता दी।